इस अनंत ब्रह्मांड में मनुष्य के इस छोटे से जीवन का क्या महत्व है? क्या केवल पैसा, प्रमोशन और दूसरों की प्रशंसा ही इस जीवन का उद्देश्य है, या हमारे जीवन का कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है? अमृत बोल में नरेश भाई का आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कर्मयोग और आज की व्यस्त जिंदगी के बीच का गहरा संबंध। क्या कभी आपने महसूस किया है कि हम सब दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं? सुबह से रात तक काम, हमारे लक्ष्य, दूसरों से तुलना और दूसरों से कंपटीशन, और इस सब के बीच हमारा थका हुआ सा मन। हमारी सबसे बड़ी समस्या काम नहीं है, समस्या है काम के साथ जुड़ी चिंता, काम के पीछे जुड़ी हुई अपेक्षाएं। अगर प्रमोशन मिला तो खुशी, ना मिला तो निराशा। अगर लोग तारीफ़ करें तो संतोष, तारीफ़ ना करें तो बेचैनी। और यहीं से हमारे कर्म हमारे बंधन बन जाते हैं। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि इन बंधनों से कैसे बाहर निकलें, और इसी समझ का नाम है कर्म योग। कर्म योग का शास्त्रीय आधार हमें भगवत गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध भूमि में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि युद्ध छोड़ दो, उन्होंने कहा युद्ध करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही कर्म योग है। काम करो, लेकिन मन को परिणाम से मुक्त रखो। आज के समय हमारा मन 3 चीज़ों में फंसा है। पहला, भविष्य की चिंता, दूसरा, अतीत का पछतावा, और तीसरा, दूसरों से तुलना। सोशल मीडिया हमें दूसरों की सफलता दिखाता है, लेकिन उनकी संघर्ष यात्रा नहीं। कॉरपोरेट जीवन हमें लक्ष्य देता है, लेकिन उस लक्ष्य को बिना तनाव के कैसे प्राप्त करें नहीं बताता। हम हर दिन कर्म करते हैं, लेकिन कर्म योग नहीं करते। हम नहीं जानते कि कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है। आइए समझते हैं कर्म और कर्म योग में अंतर क्या है। कर्म में मेरा मैं केंद्र में होता है, और कर्म योग में मेरा कर्तव्य केंद्र में होता है। आइए एक डॉक्टर की कहानी सुनते हैं। एक शहर में एक वरिष्ठ डॉक्टर थे। वे हर मरीज का इलाज पूरी लगन से करते थे, रात दिन मेहनत करते थे। एक दिन उनके पास एक गंभीर मरीज आया, जो उनका रिश्तेदार भी था। उन्होंने पूरी कोशिश की, सभी मेडिकल तरीके अपनाए, लेकिन मरीज को बचा नहीं सके। परिवार रो रहा था, अन्य रिश्तेदार भी दुखी थे, लेकिन डॉक्टर शांत थे। किसी ने पूछा, आप दुखी नहीं दिख रहे, आप यह कैसे कर लेते हैं? डॉक्टर ने कहा, दुख तो है, लेकिन पछतावा नहीं। मैंने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया, लेकिन जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है। वह डॉक्टर कर्मयोगी था। उसने पूरी मेहनत और पूरा प्रयास किया, लेकिन परिणाम को पकड़ा भी नहीं। अब प्रश्न है, कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी वह है जो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जो कर्म से भागता नहीं, लेकिन कर्म के फल से बनता भी नहीं। योगी एकांत में शांत रहता है, लेकिन कर्मयोगी भीड़ में शांत रहता है। योगी ध्यान में बैठकर मन को साधता है, कर्मयोगी सांसारिक जीवन के बीच मन को साधता है। कर्मयोगी वह है जो कर्म करता हुआ भी भीतर से अकर्ता भाव में स्थिर रहता है। वह जानता है, मैं साधन हूँ, कर्ता सिर्फ परमात्मा है, और यही भाव उसे बंधन से मुक्त करता है और उसे कर्मयोगी बना देता है। आइए अब एक गहरे प्रश्न के बारे में चिंतन करते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में किसी भी इंसान के इस एक जीवन का क्या अस्तित्व है, और क्या एक प्रमोशन या थोड़ी अधिक संपत्ति उस जीवन की अंतिम सफलता है, या
सफलता यह है कि हम हर कर्म को ईश्वर द्वारा दिया गया दायित्व समझें और फल की चिंता को छोड़कर उस कार्य को पूरी मेहनत से करें। जब हम ऐसा करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, भय कम हो जाता है, अहंकार पिघलने लगता है और जैसे जैसे हम उस कर्म पथ की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए ईश्वर ने हमें इस जन्म में भेजा है, तब जीवन केवल सफल नहीं सार्थक भी बन जाता है। और यही कर्म योग का सार है। अब प्रश्न उठता है कि आज के समय में कर्म योग कैसे अपनाएं? काम करते समय पूरा ध्यान उसी कार्य पर रखें, परिणाम की कल्पना कम, काम की प्रक्रिया और काम करने के तरीके पर ध्यान अधिक दें। प्रतिदिन 5 से 10 मिनट मौन रखें, 108 बार ओम नमः शिवाय का श्रद्धा से जप करें। सफलता और असफलता दोनों को एक शिक्षा मानें। दिन समाप्त होने पर ईश्वर की कृतज्ञता व्यक्त करें। ये सब करने से धीरे धीरे मन हल्का होगा और कर्म योग जीवन का स्वभाव बन जाएगा। कर्म योग पहाड़ों में बैठने की शिक्षा नहीं है। यह शहर के ट्रैफिक में भी संभव है, यह ऑफिस की मीटिंग में भी संभव है, यह परिवार की जिम्मेदारियों में भी संभव है। कर्म वही रहेगा, दुनिया वही रहेगी, लेकिन आप बदल जाएंगे और जब आप बदलते हैं तो आपका अनुभव बदल जाता है और शायद शांति बाहर नहीं, आपके कर्म करने के तरीके में छिपी है। यहीं से आप कर्मयोगी बनने के मार्ग पर चलने लगते हैं और यही जीवन को सफल और पूर्ण बनाने का मार्ग है। विचार विहार चैनल सनातन धर्म के ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपना योगदान दीजिए। हर हर महादेव।